तो खबरों का पंचनामा, जिसमें हम आपको खबरों का सच दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि कभी अफवाहों और कभी र्यूमर की शक्ल में या सनसनी की शक्ल में आपके सोशल मीडिया तक पहुंचती हैं जो खबरें, उनके पीछे की सच्चाई क्या है। ऐसी एक खबर है यूपी में योगी सरकार से जुड़ी। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र घटाने की क्या योगी सरकार तैयारी कर रही है? सोशल मीडिया में वायरल एक मैसेज में ऐसा दावा किया गया है। मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। योगी राज में बदल रहा है यूपी। योगी सरकार में बदले बदले नजर आ रहे हैं सरकारी दफ्तर। योगी के आदेश पर बदले बदले नजर आ रहे हैं बाबू और अफसर। गुड गवर्नेंस बीजेपी का नारा रहा है। चुनावी घोषणा पत्र से लेकर तमाम रैलियों में बीजेपी नेताओं ने जनता से इसका वायदा किया था। लिहाजा जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी तो सरकार ने इसे प्राथमिकता पर रखा। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद से ही सोशल मीडिया में यूपी सरकार से जुड़े कई दावे किए गए। इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी आदेश से जुड़ी एक खबर वायरल हो रही है। खबर में लिखा गया है कि योगी सरकार ने सभी मंडल आयुक्तों के माध्यम से सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी कर रखा है कि वो अपने अपने विभाग में दक्षता के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर भेजे जिनकी आयु 50 साल से अधिक है और उनकी कार्यदक्षता कमजोर पड़ गई है। ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में एक सरकारी आदेश की कॉपी भी शेयर की जा रही है जिसे मेरठ के मंडल आयुक्त के नाम से जारी किया गया है। इस आदेश में भी वायरल खबर वाली बात कही गई है। इस आदेश की कॉपी में लिखा गया है, मूल नियम 56 में ये व्यवस्था है कि 50 वर्ष तक की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए 3 मास का नोटिस या 3 मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। आदेश की इस कॉपी में सरकारी निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों से इस आदेश पर कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट 30 जून तक देने को कहा गया है। जब हम वायरल खबर की पड़ताल में जुटे तो हमें कई ऐसे दिशा निर्देशों की जानकारी मिली जो योगी सरकार बनने के बाद जारी किए गए थे। पहले आदेश में सरकार ने सभी अधिकारियों को वक्त का पाबंद होने के निर्देश दिए हैं। दूसरे आदेश में अधिकारियों को जनता से अच्छे से बात करने और उनके फोन उठाने को कहा गया है। साथ ही सभी अधिकारियों को फाइलें जल्दी निपटाने और समय पर दफ्तर आने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूपी के सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा खाने पर बैन लगा दिया है। क्या काम में कोताही बरतने वालों पर यूपी सरकार सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है? इन्हीं सभी सवालों को जवाब तलाशने में जुटी हमारी टीम सरकारी नियम कायदों की खाक छान रही थी, लेकिन हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें तस्वीर साफ हो सके। लिहाजा हमने कर्मचारी संघ के अधिकारी से संपर्क साधा, जिन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी से साफ इनकार कर दिया। पता नहीं है कहां से लोगों ने फैलाया है, मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे लग नहीं रहा कि सरकार ऐसा कोई कार्य करने जा रही है। और सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कर्मचारी बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ सरकार की नीतियों का पालन जमीनी धरातल पर करने के लिए कटिबद्ध हैं और वो करते रहेंगे। हमारी अब तक की तफ्तीश में कुछ भी साफ नहीं हुआ, लिहाजा हमने पड़ताल के दायरे को और आगे बढ़ाया। हमने इसको लेकर जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारियों से बात की तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे जिम्मेदार व्यक्तियों और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बात की, लेकिन सभी का यही कहना है इस तरह का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। तो वहीं कर्मचारियों का ये कहना है कि उन्हें ऐसा कोई भी शासनादेश नहीं मिला है। अपनी पड़ताल की अगली कड़ी में हमने बीजेपी दफ्तर का रुख किया, जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से हमने वायरल खबर के बारे में जानकारी मांगी। कि सोशल मीडिया पर चल रही यह खबर पूरी तरह से अफवाह है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यानी हमारी तफ्तीश में ये बात साबित हो गई कि यूपी सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। आदेश की जो कॉपी और खबर वायरल हो रही है वो महज अफवाह है। तो ऐसे में हमारी पड़ताल में ये खबर पूरी तरह से गलत साबित होती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन।
अब सोशल मीडिया पर ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो की हकीकत क्या है? ये वीडियो कहीं वीडियो सॉफ्टवेयर का कमाल तो नहीं है? हमने इसकी पड़ताल की। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। 29 सेकंड के इस वीडियो ने सनसनी फैला दी है। बात चाहे सोशल मीडिया की हो या फिर सियासत की, हर जगह इस वीडियो को लेकर चर्चाएं आम है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जिसके पास भी पहुंच रहा है वो इसे अपने करीबियों को भेज रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को दिखाकर केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो ऐसे वक्त पर वायरल हो रहा है जब आपके भीतर जबरदस्त उथल पुथल जारी है। दावा है कि केजरीवाल किस तरह अपनी ही कही बातों पर अमल नहीं करते हैं। ये वीडियो इसका सबूत है। इंटरनेट पर घूमता ये वीडियो जब हमारे पास आया तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। वो ना गड़बड़ करने लगे। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कुर्सी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। ये भी इस समय वायरल हो रहा है। जानने की कोशिश इस पूरी रिपोर्ट में समझेंगे कि आखिर ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। पड़ताल के पहले फेज में हमारा फोकस वायरल वीडियो पर हुआ। इस वीडियो में केजरीवाल सत्ता मिलने पर भ्रष्ट हो जाने की चिंता करते नजर आ रहे हैं। वो इस बात पर परेशान है कि आंदोलन का विकल्प कुर्सी पाने के बाद करप्ट ना हो जाए। करप्शन को लेकर केजरीवाल का खौफ गलत नहीं है। मौजूदा वक्त में वो अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 2 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाकर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। कपिल का आरोप है कि उनके सामने सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। अपने काम करने के तरीके को लेकर केजरीवाल कई बार सवालों में घिरे हैं। वक्त बे वक्त ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन कपिल मिश्रा के उठाए सवाल पर सीधे केजरीवाल घिर गए हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाली पार्टी पर उसी के मंत्री ने खालिस भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप अपनी जुबानी लगा दिए हैं। एक चीज जिससे मेरी सच्चाई और झूठ का पता लगेगा, अगर सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं तो कपिल मिश्रा की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, और सत्येंद्र जैन अगर पाक साफ होकर निकल जाते हैं तो ये मान लिया जाए कि कपिल मिश्रा ने झूठ बोला है। इनमें पंजाब में फंडिंग का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बेटी को पद देने का मामला, सीएनजी फिटनेस स्कैम और टॉक टू ए के घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के उदाहरण दिए गए हैं। इन घोटालों का रिश्ता आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंचों के निजी भ्रष्टाचार के आरोपों से है। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है कि पार्टी ने टॉक टू ए के प्रोग्राम के प्रचार के लिए फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पर विज्ञापन कराने में लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का खर्चा किया है। केजरीवाल सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाए गए कि केजरीवाल सरकार ने दूसरे राज्यों में अपने दल का प्रचार करने के लिए दिल्ली सरकार के खजाने का दुरुपयोग भी किया है। सीएम पर आरोप लगा है कि अपने आवास पर 2 दिन में 80 मेहमानों को खाना खिलवाने में 11,04,357 रुपए का खर्चा किया गया है। आरोप लगा है कि केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है वो प्रक्रिया ही अवैध है। इल्जाम ये भी लगा है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घर दिया गया, जबकि वो आमतौर पर इसकी हकदार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री संदीप कुमार पर नैतिक भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कसीम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। विधायक अमानतुल्लाह खान पर भी वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप है। वायरल वीडियो को लेकर हमारी पड़ताल जारी थी। अब हमने अपना रुख केजरीवाल के वायरल हो रहे दूसरे वीडियो पर किया। इनमें भी केजरीवाल सियासत और समाज को बदलने का दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथियों, आज हमारे देश की जो राजनीति हो गई है, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तो हम लोग राजनीति में जा रहे हैं। इसी को तो तोड़ना है। अगर हम लोग भी पैसे की राजनीति करने लगे तो फिर क्या फायदा। हमारी पड़ताल जारी थी। अब हमने अपना फोकस 2012 में केजरीवाल के अनशन पर किया। केजरीवाल ने 25 जुलाई 2012 से 10 दिन तक चलने वाला अनशन शुरू किया था और इस दौरान केजरीवाल ने सियासत और समाज को बदलने के तमाम दावे भी किए थे।
मैं कहता हूं अब तो होके रहेगा। भविष्य भारत का है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 साल के अंदर भारत बदलेगा। अगले 3 साल के अंदर भारत भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। अब देखिए, अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के बारे में जो कुछ भी कहा, किसी भी एक घटना के पीछे कोई साक्ष्य है क्या, कोई एविडेंस है क्या? इन्होंने क्या कहा कि कोई भी आपसे हवलदार घूस मांग रहा है तो आप रिकॉर्डिंग कर लो, देखो कल हम सस्पेंड कर देते हैं कि नहीं। कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, कितने लोग सस्पेंड हुए, कोई ये पूछने वाला है? लोकपाल कहाँ गया, लोकपाल बनेगा नहीं बनेगा, क्यों लोकपाल भूल गए? अरविंद केजरीवाल साहब लोकपाल की चर्चा तक नहीं करते। आप में जितने लोग हैं, किसी से पूछिए लोकपाल के बारे में, कितने लोग तो भूल भी गए होंगे कि यह भी कोई सवाल था क्या कभी। न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया कि वायरल हो रहा वीडियो भी अन्ना आंदोलन के वक्त का है, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ धरने पर बैठे थे। तब केजरीवाल ने जन लोकपाल की मांग को लेकर अनशन किया था। टीम न्यूज नेशन। क्या ट्रेन में बैठने के बाद टिकट लिया जा सकता है, यानी ट्रेन में बैठने से पहले टिकट का झंझट खत्म? क्या आपके टिकट की टेंशन अब खत्म? सोशल मीडिया पर एक ऐसा वायरल मैसेज आ रहा है। क्या रेलवे ने दी है मुसाफिरों को नई सौगात? क्या ट्रेन में बैठने के बाद लिया जा सकता है टिकट? क्या आप टिकट की टेंशन होगी खत्म? टिकट की नो टेंशन वाला एक मैसेज सोशल साइट पर सर्कुलेट हो रहा है। लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। हर कोई अपने करीबियों, दोस्तों और नाते रिश्तेदारों को ये मैसेज भेज रहा है। बताया जा रहा है कि अब ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ट्रेन में बैठिए और टीटी से टिकट कटाइए। मैसेज में लिखा है, मोदी सरकार की तरफ से रेल यात्रियों के लिए नई सुविधा। यात्रियों को टिकट विंडो पर लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ट्रेन का टिकट ट्रेन में ही मिल जाएगा। फिलहाल सुपरफास्ट ट्रेनों में ये सुविधा लागू की गई है। जल्द ही बाकी ट्रेनों में भी ये सुविधा लागू होगी। इसके लिए टीटीई को टिकट शीन मिलने शुरू हो चुकी है। रेलवे ने पहले चरण में सुपरफास्ट ट्रेन, लखनऊ मेल, गरीब रथ, अर्चना सुपरफास्ट, राजधानी सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों के टीटीई को हैंड हेल्ड मशीन दी है। मशीन रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS सर्वर से कनेक्ट रहेगी। इससे ट्रेन के हर कोच में खाली बर्थ और किस स्टेशन पर यात्री उतरेगा, इसकी जानकारी मिलती रहेगी। बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ने वाले यात्री सीधे टीटीई से मिलेंगे। तय किराए से 10 रुपए अतिरिक्त लेकर टीटीई इसी मशीन से टिकट देंगे। इसके अलावा मशीन के जरिए ही वेटिंग टिकट वाले मुसाफिरों को बर्थ खाली होते ही मिल जाएगी। क्योंकि ये मैसेज रेलवे के एक अधिकारी के नाम से शेयर किया जा रहा था, लिहाजा हमने इसकी हकीकत का पता लगाने का फैसला किया। हमारी टीम दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर रेल मंत्रालय तक इसकी पड़ताल में जुट गई। पड़ताल में जुटी हमारी टीम ने रेलवे के तमाम नियम कायदों और गाइडलाइंस को खंगाला ताकि वायरल मैसेज से जुड़ा सच सामने आ सके। इस दौरान हमारे हाथ कई अहम जानकारी लगी। ट्रेनों में हैंडल मशीन के इस्तेमाल को लेकर रेलवे ने योजना का खाका तो तैयार किया है, लेकिन इस योजना के मुताबिक इस हैंडल मशीन का इस्तेमाल ट्रेनों में पैसेंजर के चार्ट को चेक करने के लिए किया जाएगा। इसके जरिए टीटी आसानी से जान सकेगा कि कौन पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ है और कौन यात्रा नहीं कर रहा है। हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मैसेज से जुड़ा एक एक सच सामने आ रहा था। आखिरकार रेलवे के अधिकारियों ने भी हमारी पड़ताल पर मुहर लगा दी। हैंडल डिवाइसेस हमने कुछ टीटी को प्रयोगात्मक रूप से भोपाल से दिल्ली से निकलने वाली कुछ शताब्दी में हमने व्यवस्था दी है, जिसमें वो ट्रायल चल रहा है। उसमें जिससे वो चार्ट को मैनुअली चेक करते हैं, उसके बजाय वो अपने हैंडल डिवाइस पे चेक करेंगे। हमारी पड़ताल में ये बात साबित हो गई कि वायरल मैसेज गलत है। टीम न्यूज नेशन। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.newsnation.in।